हम दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण किए थे। हमने बहुत सब चीज लिख करके मंत्री जी को दिया था। काफी कार्य शुरू हुआ है और महत्वपूर्ण कार्य शुरू होने हैं। जैसे प्लेटफॉर्म में था 1 पर ऊपर चूता था वो, तो उसका ऊपर से पूरा सरफेस बदला है। नीचे पत्थर बदल रहा है, टूटा हुआ है, उसको पूरा प्लेटफॉर्म को नया करेगा। जो पुराना 1 फुट ओवरकोट था, ऊपर से जो लोग चल के दूसरे उस पर जाते थे, उसको तोड़ रहा है और 2 जगह पर, एक पर नया बन रहा है और एक पर एस्केलेटर रहेगा। एस्केलेटर वो होता है जो आदमी चढ़ता है सीढ़ी पर, खड़ा हो जाता है और वो फिर अपने आप ऊपर जाता है। तो वह जहां अपना टिकट रिजर्वेशन का है वहीं से होगा और टिकट रिजर्वेशन के सामने जो जगह है उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। हालांकि हम 60 लाख रुपया अपनी तरफ से एमपी लैंड में रेलवे को दिए हुए हैं और वह दूसरे स्टेशन है, जैसे बिरौल तक जो स्टेशन हमारा आता है उसके अंदर अलग अलग कुर्सी के लिए है, कुर्सी के कवर के लिए है। लेकिन अगर यहां स्टेशन के लिए और देने की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें कुर्सी भी होगा और वो उसको ढक भी देता होगा, तो वैसे अगर कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगा तो हम उस एरिया के लिए जो इम्प्रूवमेंट वो करना चाहते हैं, सर्कुलेटिंग एरिया बोलते हैं उसको, जहां लोग घूमते हैं, वहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर भी देंगे। ट्रॉली का पाथवे बन रहा है और खास करके जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकलांग नहीं दिव्यांग बोलना है, तो उनके लिए भी एक तो ट्रॉली भी कहा जाता है, बाकी उनके लिए प्लेटफॉर्म से अगर व्हील चेयर पर हैं तो वह उससे आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। उसका भी वह प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक स्टेशन में हो। एक एफओबी एक्सटेंशन फुट ओवरबोर्ड ब्रिज 2 और 3 से 4 और 5 के लिए है। उसमें लगभग उन्होंने बताया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक में 15 दिन से लेकर 1 महीने तक में पूरा करेंगे। वॉशेबल एप्रन आपने देखा है, बड़ा गंदगी हो जाता है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहां से घुसो तो महकता बदबू करता है, तो वहां पर पानी का वॉशिंग एप्रन लगता है, जिससे कि उसको ऑटोमेटिकली वो लोग दबाते हैं और पानी से ट्रैक साफ हो जाता है और सामने जो गंदा वाला नाला है उसमें से निकल जाता है। वह उन्होंने बताया लगभग 90 दिन में वह एप्रन में पूरा होगा। ट्रेन सर्विसेज 5 डीएमयू दरभंगा से शुरू हुई है। डेमू में ये फायदा रहता है कि दोनों तरफ उसके इंजन होता है, तो समय जो व्यर्थ होता था कि इंजन आप आगे से लगा है तो फिर उसको दोबारा दूसरी तरफ लेकर के आइए, तो वो डेमो में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ब्रांड न्यू डेमो है, 6 आया था, 6 में से हम 5 को खुद खींच लिए दरभंगा में। इनका कुछ फेरा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब वहां से खिड़की पर लोगों से बात हुई तो कह रहे थे सीतामढ़ी के लिए सुबह निकल जाता है, 5 मिनट लेट हो गए थे। तो एक तो ये रहेगा अनुरोध कि समय से ट्रेन चलती है तो लोग समय से पहुंचे, और जहां जहां पर और फेरा बढ़ाने की बात होगी लोगों के बीच में बात करके हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और फेरा बढ़ाने के लिए भी हम लोग करेंगे। पवन एक्सप्रेस का आपको याद होगा, हमने पिछले साल कहा था कि इसमें 300 350 का वेट लिस्ट रहता है, वो वेट लिस्ट अब खत्म हो गया है क्योंकि ये डेली ट्रेन हो गई है। तो धन्यवाद है रेल मंत्री जी का। कुछ और ट्रेन हैं जिनका हम फेरा बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत सब ट्रेन है, सप्ताह में 1 बार जाती है, 2 बार जाती है, उसका भी बढ़ जाए। नई ट्रेन की हमें अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पुरानी ट्रेन है उसका फेरा बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक रक्सौल की तरफ से हमने अनाउंस करवाया था ममता बनर्जी के समय में, दरभंगा से अजमेर शरीफ के लिए वाया मथुरा, उसके बीच में 70 किलोमीटर अभी सड़क रक्सौल के पास में है, रेल लाइन बिछना है। बिछने के बाद में वह भी सेवा शुरू हो जाएगी और उस एरिया से लगभग 4 या 5 घंटा कम लगेगा लोगों को पहुंचने में। जानकी एक्सप्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है,
जो सहरसा जयनगर से होकर जाती है, और वह लोगों को बड़ा दुखदायी था। शाम को जाता था, समस्या होती थी। अब सुबह शुरू होती है, 2 पैर ट्रेन है, सुबह 6:30 बजे शुरू होती है, 10 साढ़े 10 बजे लोग यहां आ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर वहां के लोगों के लिए अस्पताल जाना, मुख्य रूप से पटना चले जाना बहुत दूर पड़ता है, समय लगता है। हालांकि डीएमसीएच के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, लोगों को उस जानकी एक्सप्रेस से, सहरसा से लोग जो यहां आ रहे हैं, उसका पूरा फायदा हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानी का 2 ब्रांड न्यू रेक आ गया है, एकदम बिल्कुल नया। तीसरे रेक का प्रतीक्षा है, तो तीसरा रेक जब आएगा तो उसको जनता की सेवा में लाया जाएगा। तो वो तीसरे रेक की हम लोग प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। जैसे ही आता है वह कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 रेक होता है ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए। पीबीजी दरभंगा से समस्तीपुर का डबलिंग का पिछली बार अनाउंसमेंट हुआ था, उसका डीपीआर लगभग तैयार हो चुका है, 491 करोड़ का बना है। वह उसका टेंडर शीघ्र होना चाहिए, और हम तो यही चाह रहे हैं कि एक बार टेंडर हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, काम अवार्ड हो जाए, तो हम लोग उसका शिलान्यास कर शुभारंभ करें। यह विशेष रूप से, मुख्य रूप से जो हमने इनसे मांगा था डिटेल, कि हमका कृपया रेलवे वाला में डिटेल दीजिए, तो वो डिटेल आया है। हमारा प्रयास ये भी है कि एक तो पीआरएस काउंटर खुल गया बिरौल में। लोगों को पहले दरभंगा आना पड़ता था, अगर दिल्ली जाना है तो यहां से टिकट आप बनाते थे। अब पीआरएस आपका बिरौल से भी हो सकता है। मेरा प्रयास चल रहा है कि कोई एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सप्ताह में 1 बार या 2 बार बिरौल से भी शुरू हो। तो उससे समस्या ये रहती है, क्योंकि मेन लाइन में नहीं है और सिंगल लाइन है, इसलिए उस पर क्या हो सकता है, उस विषय को इस बार जब हम दिल्ली जाएंगे तो माननीय मंत्री जी से उस विषय को लेंगे कि क्या हम बिरौल से कोई पैसेंजर ट्रेन शुरू कर सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई ऐसी ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो जो वहां से शुरू हो सके। यह मुख्य रूप से हमारे सामने रेलवे का हमने किया था। हमारी ओर से 60 करोड़ रुपया रेलवेज को यात्री सुविधाओं के लिए सांसद एक्शन कोष से दिया है। 60 लाख और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी देंगे। इसका इन्होंने बताया है कि इसमें से 21 लाख का टेंडर 22 जनवरी को खुलेगा। जो हमारे पैसे का टेंडर गया वो 22 को खुलेगा। उसमें हमने बेंच दिया है, और उसके ऊपर आप देखे होंगे, अगर लहरिया सराय गए होंगे कहीं, तो छोटा छोटा बेंच होता है, और उसके ऊपर से धूप से कवर करने के लिए सकरी में आप देखिएगा, बिरौल में देखिएगा जो होता है, तो वह थोड़ा बढ़ जाए, जिन स्टेशनों पे बीच में नहीं है, उसको लेकर के हमारा प्रयास है। ये रेलवे की बात रही। एक मनोकामना मंदिर के सामने हमने लगभग 60 लाख रुपया दिया था, और उसका नाम हम लोगों ने दिया है, धन्यवाद करते हैं वीसी साहब का, जिन्होंने कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था। तो उसमें 60 लाख रुपया दिया हुआ है, जिसको कि सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रंस पार्क, मतलब कि वृद्ध और बच्चों के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि नौजवान लोग नहीं आ सकते, क्योंकि इंसान तो जिंदगी भर पढ़ता लिखता है, सीखता है, जैसे हम अभी सीख रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में, तो लोग सीखते रहते हैं। तो वह उसके सामने है, कवरिंग उसकी हो गई है बीच में, क्योंकि काफी लोग संविधान ये सब होता है, और गर्मी में लोग आते थे, बरसात में वहां पर कुटमैती के लिए भी लोग आते हैं, लड़का लड़की को देखने के लिए आते हैं। और सामने मनोकामना मंदिर है, बाल हनुमान जी हैं, उसी के सामने एक हाट भी हमने दिया है, और 2 टॉयलेट महिला और पुरुष की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ऊपर पानी का टैंक लगा करके वो सब पूरा, जिससे कम से कम वो एक अच्छा दर्शनीय, दार्शनिक, लोगों के लिए घूमने के लिए, सिद्धांत के लिए, कुटमैती के लिए, पूजा के लिए सबों को सुविधा हो सके। तो यह फिलहाल अपनी तरफ से हुआ है। हम लोग लगभग 38 एमपी बिहार के थे, जिन्होंने साइन किया था कि दरभंगा में
एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट शुरू होना चाहिए। उसमें लगभग 18 लोग हम लोग मिलने गए थे। उसकी तस्वीर भी यहाँ आई थी, आप लोगों ने अखबार में दिया था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसको लेकर के भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केवल समस्या ये है कि उसके आसपास में अगर जमीन मिले, जिसको सिविल इनक्लेव कहते हैं, सिविल मतलब गाड़ी आती है, पार्किंग के लिए आवश्यकता पड़ती है, मोटरसाइकिल आता है, लोग आते हैं, यात्री आते हैं, सामान चढ़ता है, सामान उतरता है, तो उसके लिए एक सिविल इनक्लेव की आवश्यकता पड़ती है। और अब उसके पास में जमीन कैसे अधिग्रहण होगा, क्या होगा, इस विषय को हमने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के और डीजीसीए के जो लोग हैं उनसे बात की थी। आगे राज्य सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि यदि हमें वहां जगह मिले तो हम उस एयरपोर्ट को सिविलियन एयरपोर्ट के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। एक यूपीए 2 के समय में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन करके कार्यक्रम था। उसमें 70 बस आने थे, सरकारी बस, 30 बस वैसे आ गया है यहां, जो शहर के लिए ही ट्रांसपोर्ट में उपयोग करना था। अब हमको ये बता देगा, हम जीएम से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी बात नहीं हो पाई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात हो और कम से कम पता तो लगे कि यह इंटरसिटी में कैसे बदल गया है। जो शहर के लिए आया था, टाउन के लिए आया था कि ये टाउन में चलेगा, और जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन में आया था, अर्बन मतलब शहरी, तो ऐसी परिस्थिति में वह इंटरसिटी कैसे चल रहा है, यह भी जानकारी लेने की बात होगी। तो ये सब विषय थे जो हम चाहते थे कि आपके माध्यम से यहां पर लोगों के बीच में जाए। नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामना, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आप प्रयास काफी करते हैं, जैसे म्यूजिकल फाउंटेन हो गया, मनोकामना मंदिर के पास आपने प्लान किया है सीनियर सिटीजन पार्क के लिए, महीने उसको वो करेंगे। लेकिन ये बंद तो जाता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता, जिसके कारण ये बदसूरत दिखता है। ऐसा ये मेरा पैसा पर्सनल तो है नहीं। अगर हम स्कूल देते हैं, स्कूल में कमरा देते हैं या सामुदायिक केंद्र देते हैं, तो स्कूल में कमरा देते हैं तो शिक्षक भी हमको देना होगा और लड़का भी हमको, बच्चा हमको देना पड़ेगा। सरकारी पैसा है, लोगों के उसके लिए है, तो देखना तो आगे सरकार को ही होता है ना। फिर आपको लगता है कि इसके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो कोई पॉलिसी बना हुआ है, लेकिन यहाँ प्रशासन करता नहीं, इसलिए मेंटेनेंस नहीं हो पाता। इनके खुद ही देख लीजिए, सरकारी बंगले सबका क्या हाल है, सरकारी कार्यालय सबका क्या हाल है।